हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर सर 24/7 चैनल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट जो काफ़ी सारे बैंकर्स को टफ लगता है एंड दैट ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, वन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट वी कैन से, एंड दैट इज योर डेरिवेटिव्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। सो डेरिवेटिव इज वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट सिंपली वो मार्केट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ फंड्स किया जाता है अमंग द पर्सन हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन हु हैव डेफिसिट ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल मार्केट ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये एक्सचेंज ऑफ फंड करवाया जाता है। इसके काफी सारे सेगमेंट्स हैं: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेट मार्केट, क्रेडिट मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, हम बोल सकते हैं, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द अदर वेरिएबल्स, और उन अदर वेरिएबल्स को हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। ये अंडरलाइंग एसेट्स फाइनेंशियल भी हो सकती हैं और ये कमोडिटीज भी हो सकती हैं। सिंपली कोई भी ऐसी एसेट जिससे डेरिवेटिव की वैल्यू को ड्राइव किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट या लिटिल इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसा कारण क्यों है? बाकी मार्केट में तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होता है, तो डेरिवेटिव में क्यों नहीं? क्योंकि डेरिवेटिव को सेटल किया जाता है हमेशा फ्यूचर डेट पे। डेरिवेटिव विल बी सेटल ऑलवेज ऑन अ फ्यूचर डेट। तो फ्यूचर डेट पे सेटल होने की वजह से जब आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो आपको या तो बिल्कुल भी इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, या फिर अगर चाहिए तो थोड़ा सा लिटिल इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आपको होती है। डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, और डेरिवेटिव मार्केट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव, एक होता है कमोडिटी डेरिवेटिव। हमारे सिलेबस में है फाइनेंशियल डेरिवेटिव, तो हम उसी को पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेटिव्स। आज का हमारा टॉपिक है, एंड यू कैन सी हियर व्हाट डिफाइंस अ डेरिवेटिव। First of all, according to RBI guidelines, a derivative is a financial instrument characterized by three essential features. तीन essential feature हैं आपके डेरिवेटिव के, और ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पहला फीचर है वैल्यू डिपेंडेंसी। इसकी वैल्यू हमेशा ड्राइव की जाती है। So its value changes in response to an underlying variable. It can be interest rate, security prices, commodity prices और exchange rate. डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, और वेरिएबल के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए। तो डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती है जब भी हमें इनके रिस्पॉन्स देखे जाते हैं। तो क्लियर? तो डेरिवेटिव्स वैल्यूज ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम द अदर वेरिएबल, याद रखिएगा। नाउ मिनिमल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इट मींस यू रिक्वायर नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट और लिटिल इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट योर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? जबकि बाकी मार्केट्स में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर सेटलमेंट होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल एट अ फ्यूचर डेट, नॉट इमीडिएटली, एंड दीज आर द थ्री असेंशियल, है ना, ये तीनों क्या हैं? असेंशियल फीचर्स हैं ऑफ डेरिवेटिव की इसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एंड फ्यूचर में इसको सेटल किया जाता है। दैट्स व्हाट आर डेरिवेटिव इज। सो दैट डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट इफ वी टॉक अबाउट, a derivative is a financial contract whose value is derived from other asset. These instruments have no inherent worth. इनका कोई inherent worth नहीं होता. Their value depends entirely on the underlying assets they reference. ओके, इनका कोई इनहेरेंट वर्थ नहीं होता, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है इंटायरली उन एसेट्स पे जिसको ये रेफरेंस लेकर चलते हैं। लाइक थिंक ऑफ अ बटर एज अ सिंपल डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, राइट? बटर्स प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द मिल्क प्राइसेस व्हिच डिपेंड्स ऑन मिल्क सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स। सो यहाँ पे हम बटर के लिए बात करें तो इट डू नॉट हैव इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, इनहेरेंट वैल्यू नहीं है इसकी, बट इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मिल्क के प्राइसेस पे। अगर मिल्क प्राइस कम या ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली ये डेरिवेटिव यानी कि आपके बटर के प्राइस को चेंज करेगा। नाउ अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या हो सकता है? कमोडिटीज हो सकती हैं, जैसे कि ग्रेन्स, कॉफी, पर्ल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी कमोडिटीज हो सकती है। या फिर प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर वैल्यूएबल मेटल्स। या फिर फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, करेंसी पेयर और एक्सचेंज रेट। ये सब अंडरलाइंग एसेट्स है, इनसे डेरिवेटिव की वैल्यू को ड्राइव किया जाता है, इन पे डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं अंडरलाइंग एसेट।
इक्विटी सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं अंडरलाइंग एसेट, मार्केट इंडाइसेस भी हो सकते हैं अंडरलाइंग एसेट, लाइक सेंसेक्स और निफ्टी, वो भी आपके अंडरलाइंग एसेट्स बन सकते हैं. सो दीज ऑल आर द अंडरलाइंग एसेट्स. ये सब क्या है, हमारी अंडरलाइंग एसेट्स है जिससे हम ड्राइव करते हैं द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. ट्रेडिंग वैल्यूज की बात करें तो डेरिवेटिव आपका एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होता है, एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होता है. क्लियर, लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जहां पे स्टॉक एक्सचेंज आपका मीडिएटर बनता है, लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया. when these kind of stock exchange becomes mediator in a contract, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं. ओवर द काउंटर कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायरेक्ट डीलर ट्रांजैक्शन होता है, फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एंड किसी भी तरीके का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट टेलर नहीं होता टू स्पेसिफिक नीड्स यहाँ पे, और यहाँ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन टेल यू, अगर मान लीजिए ये दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर दीज टू पार्टीज, और ये दोनों पार्टी ही आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रही हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये ओवर द काउंटर होगा. कोई मीडिएटर नहीं है, पार्टीज नोन है एक दूसरे को और ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, पर ये रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क होता है. हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और पार्टी, ये जो पार्टी है इनमें से कोई एक पार्टी मुकर जाए, इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क होती है. दैट्स व्हाई दे आर नॉन स्टैंडर्ड. ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की बात मैं करूं तो अगर ये दो पार्टीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड में ये दोनों अननोन होंगे ईच अदर को, बिकॉज इनका जितना भी ट्रेड होगा वो एक स्टॉक एक्सचेंज करवाएगा. ओके, इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर रहा है. एंड जब स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर एज अ मीडिएटर एक्ट कर रहा है तो ये स्टैंडर्ड होंगे, यहाँ पे रिस्क नहीं होगी, और ये दोनों पार्टीज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करेंगी और पार्टीज एक दूसरे से अननोन होंगी यहाँ पर. क्लियर, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है हमारे पास और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है. तो देखो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टैंडर्डाइज होते हैं, इनका टर्म्स, एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट स्पेसिफाइड होता है एक्सचेंज के थ्रू, क्रेडिट गारंटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है. क्लियर, एंड अगर मैं बात करूं ओवर द काउंटर की तो आप देखो कस्टमाइजेशन बेनिफिट है, आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो. कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज आता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे, रेगुलेटरी इवोल्यूशन की यहाँ पे जरूरत है ना. जब तक रेगुलेशन नहीं आएगा तो ओवर द काउंटर नॉन स्टैंडर्ड और रिस्की बना रहेगा हमारे लिए, और वी कैन से एक ऐसा मार्केट जहां पे काउंटर पार्टी रिस्क होती है. देन पार्टिसिपेंट जो है डेरिवेटिव के, तीन तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं. एक होते हैं हेजर जो रिस्क को रिड्यूस करने पे फोकस करते हैं, ये अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं मल्टीपल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में ताकि रिस्क को रिड्यूस कर सके. एक होते हैं स्पेकुलेटर जिनका फोकस होता है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, और उसको बढ़ाने के लिए ये रिस्क लेने को भी राजी होते हैं. एंड थर्ड होते हैं आर्बिट्रेजर्स जो प्राइस बेनिफिट उठाते हैं फ्रॉम द टू डिफरेंट मार्केट. एक ही सेम प्रोडक्ट को दो डिफरेंट मार्केट में सेल करके जो प्राइस डिफरेंस आता है वही बेनिफिट हमारा आर्बिट्रेज होता है, और जो इन्वेस्टर इस बेनिफिट को फोकस कर रहे हैं वो आर्बिट्रेजर्स कहलाते हैं. क्लियर, इन शॉर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो डेरिवेटिव मार्केट में हेजर्स आपके रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं रिस्क को. स्पेकुलेटर्स प्रॉफिट सीकिंग होता है, इनका पूरा ध्यान है प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए ज्यादा से ज्यादा. एंड आर्बिट्रेजर्स प्राइस डिस्क्रिपेंसी जो है, यानी कि प्राइस डिफरेंसेस जो है डिफरेंट मार्केट्स में ऑफ द सेम इंस्ट्रूमेंट, ऑफ द सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसका बेनिफिट उठाते हैं यहाँ पे आर्बिट्रेजर्स. Clear? So this is what the participants in derivative market we have. Now सबसे important चीज इनका regulatory definition की अगर हम बात करें, derivative are instrument whose value depend on underlying assets and they require minimum investment and settle in the future. बहुत basic सी line में आपको पूरा डिटेल बता दिया. मार्केट स्ट्रक्चर टू प्राइमरी वेन्यूज हैं, एक स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड है और एक फ्लेक्सिबल ओवर द काउंटर मार्केट है, दोनों अलग अलग नीड्स को सर्व कर रहे हैं. मार्केट इकोसिस्टम में हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं. अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पे कि जब हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव्स में टाइप्स कौन कौन से हैं. डेरिवेटिव में फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर हम पढ़ते हैं हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन
ऑप्शन के अंदर आता है हमारे पास कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, एंड वी हैव स्वैप एग्रीमेंट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फर्दर दो टाइप के होते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एंड करेंसी फ्यूचर। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एंड करेंसी फ्यूचर दो तरीके के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। स्वैप एग्रीमेंट में आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, एक होता है करेंसी स्वैप, एक होता है आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जो आप अपनी डिटेल क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सो दिस इज द डेरिवेटिव मार्केट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था यहाँ पे, एंड आई होप यहाँ से आपको डेरिवेटिव का बेसिक क्लियर होगा। अगर आप JIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एनी 3 सब्जेक्ट और ऑल द 4 सब्जेक्ट, देन गो विद द महापैक। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी एक या 2 सब्जेक्ट के लिए, देन गो विद द इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन बैचेस, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर एवरीवन।